मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम लोगों ने पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी सारे नए नए इनिशिएटिव लिए हैं। उसमें से एक जो इनिशिएटिव है उसके बारे में पहले भी चर्चा की थी, जो हेरिटेज साइट्स को लेकर के थी। हमारे यहाँ इस तरह के हेरिटेज साइट्स जो है काफ़ी हैं, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, चाहे वो प्रकृति से संबंधित हो, चाहे वो जनजातीय जो जीवन पद्धति है उससे संबंधित हो। और इसी क्रम में हम लोगों ने पिछली बार यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट के लिए हम लोगों ने 4 अलग अलग हमने नई चीज़ें जो है उसमें प्रस्तावित की हैं। ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो टेंटेटिव लिस्ट है, इसके अलावा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक बड़ी ही प्रतिष्ठित संस्था है, उन्होंने यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 4 अलग अलग जगहों को चिन्हित किया हुआ है, जिसे कि जियो हेरिटेज साइट के रूप में पॉपुलर बनाने की, लोकप्रिय बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि जियो टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा मिल सके। और ये जो 4 साइट्स हैं हमारे, मैं वो बताना चाहूँगा। उसमें से बैरन जो आइलैंड है, जो हमारा ओनली एक्टिव वॉल्केनो जिसको हम कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में है, उसे लिया हुआ है। नारकोंडम एक और हमारा आइलैंड है जहाँ पे हॉर्नबिल, जो नारकोंडम हॉर्नबिल जो एंडेमिक है अंडमान में ही सिर्फ वो पाया जाता है, वो वहाँ पर है, उसे भी उन्होंने शामिल किया है इस चीज़ को लेकर के। साथ ही उन्होंने जो 12 टांग हमारा एक लोकेशन है, वहाँ पे एक मड वोल्केनो हमारा है, जो कि एक बड़ी अनूठी प्रकृति की एक कह सकते हैं कि एक चीज़ है, जो कि हम लोगों को पता लग रही है। और उस पे काम हमारे यहाँ काफ़ी चला है, लेकिन वो टूरिज्म के रूप में उसको और बढ़ावा मिल सके। अभी भी पर्यटक वहाँ जाते हैं, लेकिन उसको वो पूरी तरह से एक संस्थागत तरीके से उसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं। जैसा कि जानते होंगे जो लोग पर्यटन के क्षेत्र में जानकारी रखते हैं, दक्षिण कोरिया में ऐसी ही एक जगह है जेजू, जहाँ पे मड वोल्केनो को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर काम हुआ है, और वो पर्यटन के क्षेत्र में ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रूप में काफ़ी उसका उपयोग हुआ है, और उससे पूरी अर्थव्यवस्था को बहुत बढ़ावा मिला है। जो चौथी जगह हमारी है वो हमारा जो शहीद द्वीप है, वहाँ पे एक नेचुरल फॉर्मेशन है, एक ब्रिज का, एक प्राकृतिक पुल है, जिसको देखने के लिए लोग अभी भी बड़ी संख्या में आते हैं, पर उसका और प्रचार प्रसार करने की हमें ज़रूरत है। तो इस पे अंडमान निकोबार प्रशासन ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिल करके ये कार्यक्रम बनाया हुआ है कि हम इन 4 जगहों को, चिन्हित जगह जो हैं, इस पे हम लोग एक पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से इसका पूरी तरह से प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे कि जो पर्यटक हैं उनको इन जगहों के बारे में जानकारी हो सके, अपने देश की प्राकृतिक जो समृद्धि है उससे और वो जुड़ सके, और साथ ही जो हमारी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको भी इससे बढ़ावा मिल सके। इसका एक और भी फायदा हमारा होगा कि हम इन सब प्राकृतिक स्थलों को अच्छी तरह से सहेज कर रखने के लिए भी हमारे को जानकारी और अच्छे से मिल पाएगी, और उस पर हम और भी काम कर सकेंगे। तो ये एक तरह का एक अनूठा प्रयास है, जिससे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है, उसमें विभिन्नता जो है और बढ़ सकेगी, और जो हमारे पर्यटक आते हैं, चाहे वो भारत के मेनलैंड से आते हों या विदेशों से आते हों, उनको जो है ये नई नई चीज़ों की जानकारी और मिल सके, और एक तरह से
देश के बारे में जो हमारी समृद्ध जो प्राकृतिक संपदा है, संसाधन है, उससे वो दो चार हो सकें और इससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उससे भी और इसको जोड़ सकेंगे हम लोग आगे चल करके, क्योंकि जितना ज़्यादा इससे जुड़ाव रहेगा इन सब जगहों को लेकर के जागृति और जागरूकता दोनों बहुत अच्छे तरीके से बन सकेगी। मैं अनामिका लेकर आई हूँ एक खास रिपोर्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, जहाँ प्रकृति ने खुद अपने हाथों से इतिहास लिखा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट की तरफ एक बड़ा कदम। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने अनाउंस किया है कि अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 यूनिक और ब्रेथ टेकिंग लैंडमार्क्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करने का प्रपोजल भेजा है। ये कदम आइलैंड के जियोलॉजिकल और नेचुरल हेरिटेज को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाने की एक बड़ी कोशिश है। ये पूरा इनिशिएटिव जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, जिसका गोल है इन जगहों को जियो हेरिटेज टूरिज्म के ग्लोबल हॉटस्पॉट्स के रूप में डेवलप करना। भारत का जियोलॉजी रिच इतिहास। जैसे कि हमें पता है, भारत का भूलोक हर युग के जियोलॉजिकल प्रोसेस का एक जीता जागता दस्तावेज है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने कई ऐसे साइट्स को जियो हेरिटेज साइट्स के रूप में पहचाना है, और अगर इन्हें इंडियन टूरिस्ट मैप पर प्रोमिनेंट जगह मिले तो देश और विदेश के यात्रियों को भारत के असली इतिहास का अनुभव मिलेगा। GSI की टीम ने किया फील्ड विजिट। GSI के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शांतनु भट्टाचार्य जी के अगुवाई में एक सीनियर ऑफिसर की टीम ने रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का दौरा किया। टीम ने 4 जियो हेरिटेज साइट्स का इंस्पेक्शन किया, साइंस सेंटर श्री विजयपुरम भी विजिट किया और वहां इंफॉर्मेशन बोर्ड इंस्टॉल किया ताकि अवेयरनेस बढ़ सके। सस्टेनेबल टूरिज्म पर जोर। एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान है कि इन साइट्स के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म फैसिलिटीज़ डेवलप किए जाए, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य को बिना क्षति पहुंचाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, हम इन जियोलॉजिकल ट्रेजर को ग्लोबल स्पॉटलाइट्स में लाना चाहते हैं, साथ ही लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट करना चाहते हैं। ये कंजर्वेशन, एजुकेशन और सस्टेनेबल टूरिज्म का परफेक्ट ब्लेंड होगा। अब चलिए जानते हैं वो 4 जियो हेरिटेज साइट जो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में रिकमेंड किया गया है। तो पहला नाम है मड वोल्केनोज, बाराटंग आइलैंड, मिडिल अंडमान। सेकेंड, नेचुरल कोरल ब्रिज, शहीद द्वीप, साउथ अंडमान। थर्ड, बैरन आइलैंड, मिडिल अंडमान। एंड फोर्थ, नारकोंडम आइलैंड, नॉर्थ अंडमान। GSI और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इन साइट्स की एक्सटेंसिव फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की है ताकि टूरिज्म और एजुकेशन दोनों को प्रमोट किया जा सके। साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं जहां विजिटर्स को इन साइट्स के जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में जानकारी मिलेगी। जल्द ही GSI और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक MOU साइन किया जाने वाला है रिसर्च डॉक्यूमेंट और मैनेजमेंट के लिए, ताकि इन जियोलॉजिकल वंडर्स को दुनिया के सामने लाया जा सके। तो हम आशा यही करेंगे कि इसके थ्रू हमारे जो टूरिज़्म में कुछ अच्छा इफेक्ट मिले और लोग हमारे अंडमान को पहचाने और हर एक प्रत्येक क्षेत्र से लोग हमारे अंडमान को एक्सप्लोर करने के लिए आए। हम यही आशा करेंगे कि हमारे अंडमान ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और जियोलॉजिकल हेरिटेज में अपना नाम बनाए। तो इसी के साथ मैं अपने समाचार को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं अनामिका, अंडमान टाइम्स 24/7 से। जय हिंद।